धम्मं ध्यायामि अनुगुणं तत्त्वा क्षीणं देशमे मन्त्रे। यामहं वदामि तं भजेता नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ में जो यूरोप में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो धम्म क्रांति को आगे बढ़ाते हुए आज वहां पर भी धम्म दीक्षा समागम जो हो रहा है, ये भी अपने आप में एक काफी बड़ी उदाहरण है। क्योंकि यूरोप की धरती पर बुद्धिज्म के वहां पे बड़े इतने पैमाने पे होना, एक प्रोग्राम धर्म परिवर्तन होना, ये भी अपने आप में काफी बड़ी उदाहरण है। इस बात की भी मैं यूरोप वासियों को, वहां के अम्बेडकरी साथियों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं केसी सुलेख जी, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके साथ हमने काफी समय बिताया। वो पिछले दिनों हमें शारीरिक तौर पर विछोड़ा दे गए हैं, तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे चलाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि देखिए 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म क्रांति की थी, इसकी उदाहरण मैंने कई और भी धर्मों का अध्ययन किया। कुछ और जो हिस्टोरिकल महापुरुष हुए हैं या फिर कुछ विद्वान हुए हैं, उनको भी मैंने देखना चाहा, लेकिन उनकी उदाहरण मुझे कहीं नहीं मिली। यानी एक व्यक्ति के कहने पे लाखों लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म ये छोटी सी बात नहीं है, जिसके बीच में हम सदियों से जकड़े हुए हैं, हमारी मान्यताएं उसमें जकड़ी हुई होती हैं, हमारे विश्वास उसमें जकड़े हुए होते हैं, उसको छोड़ना और एक व्यक्ति के कहने पे छोड़ देना, ये छोटी बात नहीं है। इसकी उदाहरण मुझे कहीं नहीं मिली। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तुलना मूसा के साथ की है कि भी जैसे मूसा फिरौन से बचा के अपने लोगों को एक अलग धरती पे ले गया था, तो बाबा साहब ने कहा भाई उसी प्रकार से मैंने भी अपने लोगों को एक खुशहाल धरती पे, खुशहाल जमीन पे लेकर गया। मतलब कि एक जैसा पहले जीवन था, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा है कि भाई मुझे जैसे मैंने 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन किया, आज मैं नरक से छूटा हूं। यानी जिस नरक में हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां से बाबा साहब अम्बेडकर हमें स्वर्ग में ले गए। स्वाभिमान का आज हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सारा कुछ बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। तो ये धम्म क्रांति उन्होंने वैसे ही नहीं अपना ली कि भी चलिए मैं बुद्धिज्म अपनाता हूँ जी, क्योंकि मुझे हिंदुइज्म से नफरत है इसलिए मैं बुद्धिज्म अपनाता हूँ, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत विचार किया। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1915 में भी एक बुद्धिज्म की किताब के ऊपर उनके हस्ताक्षर आपको मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बहुत विचार करके बुद्धिज्म को अपनाया। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, उन्होंने, अगर हम देखिए, आप यहाँ पे यूरोप आपके नजदीक में, फ्रांस में आपने क्रांति देखी, जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है। वहां पे समता समानता का जो नारा आया तो ये काफी फेमस हुआ उस समय, क्योंकि ये पहली बार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैंने जो समता समानता भाईचारे का नारा दिया है, ये मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया, ये जो है मैंने अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है, उनकी शिक्षाओं से ग्रहण किया है। यानी उन्होंने यहां तक भी कहा कि भी बुद्धिज्म जो थी वो एक क्रांति थी। हालांकि वो फ्रांस की क्रांति जितनी ही महान क्रांति थी, लेकिन हालांकि बुद्धिज्म एक बतौर धार्मिक क्रांति शुरू हुई, लेकिन ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भी बनी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है। तो इसी प्रकार से एक महापंडित राहुल संकटयान जी हुए हैं, उनका ये कहना था। राहुल संकटयान भी बहुत बड़े विद्वान हुए, कई उनको बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं उन्होंने। उनका ये कहना था कि भी अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा, ऐसा पिलर गाड़ दिया है जिसे कोई वहां पे उखाड़ नहीं सकता। ये उनके शब्द थे राहुल संकटयान जी के। तो इसी प्रकार से देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे लोग हैं वो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पूरा जीवन तक समर्पित कर देंगे। ये बाबा साहब के शब्द है। मैंने जैसे बुद्धिज्म 3 दिसंबर 2006 को अडॉप्ट किया। 2001 के करीब हम अम्बेडकर मिशन में दाखिल हुए थे। उससे पहले हमें अम्बेडकर मिशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे हमने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, अम्बेडकर मिशन को पढ़ा, उसके बाद हमें जैसे जो ज्ञान वगैरह हुआ, तो एक शब्द हमारे कानों में अक्सर गूंजता रहा। विदेशों में कई संस्थाएं बनी हैं,
पहले भी थी, अभी भी है या कैसे बनी हुई है, लेकिन एक नाम वो शुरुआत में हमारे कानों में एक उदाहरण, एक मिसाल के तौर पर गूंजता रहा, वो था डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा, थोड़ा घूमा हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिला जिसके ऊपर डॉलर, पाउंड वगैरह, नोट वगैरह लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। शायद पंजाब वालों को कई बार होता है कि वहां पे बहुत बड़े पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जो मिला, देखिए आप सभी सुबह, यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, किसी के पास इतना समय नहीं होता। आप सुबह जाते हैं, काम पे जाते हैं, काम से वापस आना, उतने पैसे से अगर हम अपने घर का ही गुजारा कर लें, वो ही बहुत बड़ा बात होती है। लेकिन उसमें से भी आपने अपनी मेहनत की कमाई से इंडिया में, विशेषकर पंजाब में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए, यहाँ भी आप लगे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए इस बात के लिए आपकी जितनी भी काबिलियत तारीफ की जाए वो बहुत कम है। तो हम इस बात के लिए भी आपके बहुत ऋणी है, क्योंकि पंजाब में आज हम जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार, बुद्ध विहार देख रहे हैं, संस्थाएं बनी हुई देख रही हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं वैसे ऑल इंडिया समता सैनिक दल में हूं और मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। हमारे पिछले दिनी सोहनलाल रत्तू जी, वो जिससे अभी तो उनका डेथ हो गई है, तो जब वो पंजाब आए हुए थे, वो लास्ट टाइम थे, जन डेथ होने से कुछ समय पहले आए हुए थे, हम उनको अंबेडकर भवन पे मिले थे। अचानक ही मुलाकात हो गई मैडम उनसे। तो जब हम मिले तो उनको हमने बताया कि भी हम ऑल इंडिया समता सैनिक दल में कार्यरत है, तो हमारे ये प्रोग्राम है। तो वो काफी उस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा भी मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं करता, मैं मेमोरियल कमेटी के थ्रू ही करूंगा। तो 1 महीने के बाद हमें फोन आया एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी का, जो कि सोंड में जो बुद्ध विहार है अपना, उसके शायद प्रेसिडेंट है यह। तो उनका फोन आया कि वृंदा जी आपके लिए वहां से मेमोरियल कमेटी की तरफ से मदद आई है। तो क्योंकि हमने एक जीप लेने का प्रोग्राम बनाया था, तो उस समय हमें 1 लाख रुपए की मदद आई थी। हम उसके लिए भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, विशेषकर ऐसा वो सोहनलाल रत्तू जी के, जिन्होंने यानी कि इतना हमारे ऊपर विश्वास जताया। और उसी जीप से हमने समता सैनिक दल की तरफ से हरियाणा में जाके प्रचार प्रसार किया, वहां पे भी, हरियाणा में भी दल का यूनिट स्थापित किया। इसके अलावा यूपी में दल का यूनिट स्थापित किया, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी दल का यूनिट स्थापित किया। अभी राजस्थान में जो पहले यूनिट था उसको एक्टिव करके दोबारा उसको रीऑर्गेनाइज किया। 8 और 9 नवंबर को वहां पे समता सैनिक दल की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो कि 2 साल बाद होती है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जैसे यहाँ पे जो साथी है कुछ चिचौली में गए हुए हैं, तो उन्होंने देखा चिचौली में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का म्यूजियम है नागपुर में, तो उसी के साथ में समता सैनिक दल का ट्रेनिंग सेंटर भी है 3.5 एकड़ जमीन में। यहाँ पर नौजवानों को हर साल मानसिक, नैतिक और शारीरिक 3 प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी प्रकार से दल जो है कार्यरत है। लेकिन पिछले कुछ कारणों से हमें वो जीप जो थी पुरानी हो गई, तो हमें बेचनी पड़ी थी। तो लेकिन अभी जो है दोबारा फिर वो प्रोग्राम जो कुछ और नई जीप लेने का हमारा प्रोग्राम है, तो उससे हम आगे और भी प्रचार प्रसार करेंगे। साथियों, एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, वो ये है कि भाई भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार आगे अभी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, मैं जो मेरे सामने जितने भी सवाल आते हैं, जब मैं उनका सोल्यूशन ढूंढता हूं, उनका जवाब ढूंढता हूं, तो वो जवाब मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिटरेचर से ही मिल जाता है। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो राइटिंग और स्पीचेस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रिंट किए हैं, अभी तक उसके 23 वॉल्यूम आ चुके हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो 17 नंबर वॉल्यूम का 3रा पार्ट उठाएंगे, तो उसमें ब्लू प्रिंट के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए सारी रूपरेखा उसमें दी हुई है कि भी आप किस प्रकार से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसमें उन्होंने यानी वो जो लेटर थी, उन्होंने बर्मा की साधना सोसाइटी को लिखी थी कि भाई मैंने तो जो बुद्धिज्म का यहाँ पे करना था शुरुआत मैंने कर दी है, अब विदेश वाले जो है बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट देश है वो आगे आए अपनी मदद के लिए। तो इसी प्रकार से उनमें उन्होंने एक लिखा हुआ है कि भी हमें कुछ फुल टाइमर तैयार करने चाहिए, हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जहां पे हम सबसे पहले 40 साल से कम उम्र के नौजवानों को लें और उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें। वरिंदर जी, बहुत मेहरबानी।